तो सरकार की साख वाला बहुचर्चित वक्फ संशोधन बिल ऐसा लगता है अब संसद से पास होकर कानून बन जाएगा। राह आसान है, लेकिन जो प्रावधान इस बिल में जेपीसी में जाने से पहले थे वो अब नहीं रहे। यानी जो बिल 2 अप्रैल को पेश होगा उसमें बहुत से प्रावधान बदल दिए गए हैं। संशोधनों को माना गया है, माना जा रहा है कई आपत्तियों विरोध को सरकार ने माना है लगभग 14, क्योंकि बिल पास होने के लिए सहयोगियों की जरूरत है। तो क्या इन बदलावों को सहयोगियों की वजह से ही ये बदलाव किए गए हैं? सच क्या है, देखिए रिपोर्ट में। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में वक्फ संशोधन बिल पहला ऐसा बिल है जिसमें पहले और दूसरे कार्यकाल जैसा दमखम दिखाई नहीं दिया। बीजेपी के पास अकेले दम पर बहुमत नहीं, तो सहयोगी दलों का राजी होना बेहद जरूरी है, खासकर बिहार में जेडीयू और आंध्र प्रदेश में टीडीपी। माना जा रहा है कि बाहर भले ही कोई विरोध नहीं दिखा, लेकिन अपने क्षेत्रीय हितों का ध्यान रखते हुए दोनों दलों ने जो आपत्तियां दर्ज की थी, अब ऐसा लगता है कि दिए गए सुझाव मान लिए गए, क्योंकि ये क्षेत्रीय दल अल्पसंख्यक वोट बैंक पूरी तरह से खोना नहीं चाहते। मुस्लिम समुदाय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की थी। उन्होंने अपनी आशंकाएं बताई थी। जेपीसी में पार्टी के प्रतिनिधि माननीय सांसद दिलेश्वर कामत जी ने इन सभी सवालों को रखा। उनके सुझावों को हमें विश्वास है वक्फ संशोधन बिल के इस मसौदे में शामिल भी किया गया होगा। बिहार के सीएम ने तो मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि मंडल से कुछ महीने पहले ही पटना में मुलाकात कर यह भरोसा भी दिया था कि उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा और संयुक्त समिति में पार्टी की ओर से बात को मजबूती से रखा जाएगा। अब एनडीए के सभी सहयोगी वक्फ बिल के समर्थन में हैं। सूत्र बताते हैं कि प्रमुख रूप से 3 बिंदुओं पर आपत्ति थी, उन बिंदुओं को मान लिया गया। इसमें पहला ये कि वक्फ बाय यूजर, यानी जो प्रॉपर्टी मस्जिद या कब्रिस्तान के रूप में वक्फ के इस्तेमाल में है, उसे पुरानी तारीख नहीं बल्कि कानून लागू होने की तारीख से वेरीफाई किया जाएगा। दूसरा, कलेक्टर की भूमिका को कम किया जाए, इसे भी लचीला कर दिया गया है। 6 महीने में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने की अनिवार्यता की शर्त को लचीला बनाया गया है। वक्फ संशोधन बिल पर जिस तरह से सड़क से लेकर संसद तक विरोध होना शुरू हुआ, सरकार को कृषि कानून बिल जैसी फजीहत ना झेलनी पड़े। सरकार ने बीच का ऐसा रास्ता निकाला जिसमें सभी को अपना राजनीतिक हित साधने का मौका मिल रहा है। वक्फ संशोधन बिल पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। सरकार इस बिल के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी, तो वहीं सरकार के सहयोगी दलों को भी अपनी बात मनवाने का मौका मिला हुआ है। रहा सवाल विपक्षी दलों का, तो विपक्षी दल भी इस बिल के जरिए तमाम मुद्दों को लगातार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि अपना उनका वोट बैंक टारगेट हो रहा हो। वक्फ संशोधन बिल भले ही संसद से पास हो जाए, लेकिन राजनीति में ये एक बड़ा मुद्दा बना रहेगा, खासकर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में। प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24।